Hi, good morning everyone. This is Dilshad Nisar, faculty of Academy of PC. I'm really sorry, कल टाइम की वजह से इनका एक चीज़ रह चुका था, फ्रीडम एंड डिटर्मिनिज्म. बट हम लोग पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था. हम लोगों ने देख लिया था इनका मोनाडोलॉजी, जहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि मोनाड्स क्या है. मोनाड्स एक स्पिरिचुअल एटम है, स्पिरिचुअल रियलिटी है. और वो जो मोनाड्स है वही क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ रियलिटी. यानी ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, वो किससे बना है? मोनाड्स से बना है. मोनाड्स के अंदर मोनाड्स क्या है? मोनाड्स आर इनहेरेंटली एक्टिव, वो उसमें एक्टिविटी है. मोनाड्स सब्सटेंस है, मोनाड्स के अंदर ही कंसियसनेस है. और मोनाड्स क्या है? मोनाड्स इटर्नल है. मगर हम लोगों ने देखा कि फिर ये हार्मनी कहाँ से आया, है ना. हम देख रहे हैं कि मेरा एक हाथ दूसरे हाथ को इन्फ्लुएंस कर रहा है. तो इसका आंसर हम लोगों ने देखा कि ये PEH के जरिए, प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी के जरिए, जो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन गॉड डालता है ना. और फिर हम लोगों ने ये क्वेश्चन उठाया था कि अगर से गॉड क्रिएशन के टाइम पर ही सारी चीज़ें डिसाइड कर देता है, सारी हार्मनी उसी वक्त डाल देता है, तो फिर एक डिटर्मिनिज्म आ गया, है ना. ये तो डिटर्मिनिज्म आ गया, फॉर श्योर डिटर्मिनिज्म आ गया. तो फिर हमारे फ्री विल का क्या? जो हमारा एक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा फ्री विल है या डिटरमाइंड एक्ट है? आप जो पढ़ रहे हो वो आपका फ्री विल है, वो आपका चॉइस है, या भी एक डिटरमाइंड है? अगेन इट्स अ वैलिड क्वेश्चन. इसका आंसर देते हैं अपने ये थ्योरी में. इनका ना फ्रीडम एंड डिटर्मिनिज्म समझने से पहले एक चीज़ हमें समझना होगा. ये एक लॉ देते हैं, काफ़ी वैलिड लॉ देते हैं ना. ये एक लॉ देते हैं जिनका नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन. ये क्या कहते हैं कि इस दुनिया में जितने भी इवेंट्स होते हैं ना, कुछ भी होता है, एनीथिंग हैपेंस, उन सब के पीछे एक ना एक रीज़न होता है. और उस रीज़न को समझना और उस रीज़न को ढूंढना क्या है? साइंस है. यानी इस दुनिया में आप फॉर एग्जांपल आप जितने भी चॉइसेस करते हो, जितनी भी कोई सा भी डिसीजन लेते हो, उन सब के पीछे एक रीज़न होता है. फॉर एग्जांपल आपको आईएएस बनना है, आपकी चॉइस, उसके पीछे कोई रीज़न होगा, वट एवर रीज़न इज, मगर उसके पीछे रीज़न होगा. अगेन आपकी जो रीज़न होगी वो आपके नॉलेज के हिसाब से ही होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर से इट मे बी पॉसिबल कि अगर से आपके नॉलेज होती है एक साइंटिस्ट बनने की, तो आप यूपीएससी नहीं चूज करते. मे बी पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल कि आप साइंटिस्ट होने के बाद भी यूपीएससी कर सकते हो, इट इज़ ओके. मगर आपकी जो चॉइस होगी ना, वो आपके नॉलेज के हिसाब से होगी. और जितने भी इवेंट्स होंगे, आपके जितने भी चॉइसेस होंगे, उन सब के पीछे एक रीज़न होगा. तो हमें वो रीज़न को समझना होगा. पहला इन्होंने लॉ ऑफ सफिशिएंट रीजन के जरिए इतनी बातें कही कि कोई भी इवेंट्स होता है वो रैंडम नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है. और इस रीज़न को फाइंड आउट करना क्या है? साइंस है. लॉ ऑफ सफिशिएंट रीजन मैंने बता दिया कि जितने भी इवेंट्स होते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, और उस रीज़न को ढूंढना क्या है? साइंस. तो अब इससे फ्रीडम का क्या लेना देना? ये फ्रीडम के लिए ना 3 कंडीशन देते हैं. पहला कंडीशन क्या देते हैं? इंटेलिजेंट का. ये फ्रीडम के लिए क्या 3 कंडीशन देते हैं कि देखो, फ्रीडम के लिए ना 3 कंडीशन होनी चाहिए. पहला क्या है? इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस, बाय द वे, इनकी जो फ्रीडम एंड डिटर्मिनिज्म की जो थ्योरी है ना, इस थ्योरी के बाद एक बहुत सारे लोगों ने इस थ्योरी के हिसाब से, इस थ्योरी के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बुक लिखा. और वो बुक इतनी फेमस हुई है ना, मैं जब ये पूरा कंप्लीट करूंगा एक डायलॉग बताऊंगा, आपने ज़रूर वो सुना होगा. वो यहीं से लिया गया, मगर ऑफ कोर्स वो एक वेस्टर्न राइटर है, वो अपने बुक में लिखते हैं. पहला क्या? इंटेलिजेंस यानी नॉलेज. देखो, आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो ना, और अगर से आपको नॉलेज है कि आप क्या करने जा रहे हो, आपको पूरा नॉलेज है. फॉर एग्जाम्पल जब आप यूपीएससी में आ रहे थे, आपने चूज करा कि मुझे यूपीएससी करना है, तो आपको पूरा नॉलेज था कि आप क्या करने जा रहे हो, है ना. यानी ये तो नॉलेज है. यानी अभी फ्रीडम के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए: नॉलेज, इंटेलिजेंस. आपके पास नॉलेज थी कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो क्या करने जा रहा हूँ, ऑफ कोर्स नॉलेज रहा होगा, जब भी आपने चूज करा. तो पहला कंडीशन फुलफिल हो चुका है. दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है स्पॉन्टेनिटी की. स्पॉन्टेनिटी यानी एब्सेंस ऑफ प्रेशर. क्या आप अपने एब्सेंस ऑफ प्रेशर, कि आप जो यूपीएससी करने आ रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो, तो आप प्रेशर में आके कर रहे हो या प्रेशर से आप वो आपका खुद का डिसीजन है. अगर से आप प्रेशर में आके कर रहे हो कि सर क्या ही बताएं,
पापा ने बोला यही करना है तो करना है, तो वो तो प्रेशर में आ गया, तो वो आपका फ्रीडम नहीं हुआ है ना। अगर से आप खुद से चूज कर रहे हो तो वो क्या है, वो आपका फ्रीडम है। क्या इस दुनिया में कोई भी ऐसा चीज होता है कि आपको लगा ये तो रैंडमली हो गया, कि फॉर एग्जांपल कि मैं सोया था बेड पे और समुद्र में उठा, ऐसा चीजें नहीं होती। यानी डिटरमाइंड तो है, ऑफ कोर्स डिटर्मिनिज्म तो है, हम लोग ने इतना तो देख लिया कि डिटर्मिनिज्म है। बारिश कैसे होगी ये डिटरमाइंड है, कि अगर से क्लाउड फॉर्मेशन हुआ और जो भी सफिशिएंट उनको कंडीशन चाहिए कि रेनफॉल के लिए वो है, तो बारिश होगी ही होगी। कुछ चीज़ें डिटरमाइंड है, बट उस डिटरमाइंड चीज़ों के अंदर हम फ्रीडम कैसे एक्सरसाइज करते हैं या कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये हम समझ रहे हैं। तो दूसरा क्या है, स्पॉन्टेनिटी, यानी एब्सेंस ऑफ प्रेशर। आपके अंदर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, वो प्रेशर में तो आके नहीं ले रहे हैं ना। अगर से नहीं ले रहे हो तो वो आपका फ्रीडम है, अगर से प्रेशर में आके ले रहे हो तो वो आपका फ्रीडम नहीं है। नाउ तीसरा चीज क्या है, कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी यानी अवेबिलिटी ऑफ ऑप्शन। सी कंटिंजेंसी यानी अवेबिलिटी ऑफ ऑप्शन। सी एक 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 एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब मैं मान लूं थोड़ी देर के लिए कि आप लोग बिलियनर हो, तो क्या आप कभी भी यूपीएससी चूज करते हैं? तो क्वेश्चन इज कि अब मान लो कि थोड़ी देर के लिए कि आप लोग बिलियनर हो, आपके पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है या किसी भी चीज की कमी नहीं है, तो क्या आप यूपीएससी करते? नहीं करते, या मैं भी करते हैं ना। अगर से उसके बाद आप करते तो वो आपका चॉइस होता, वो आपकी फ्री विल होती। मगर अगर से मैं आपकी इकोनॉमिक लाइफ सही कर दूं, आपके बहुत सारे डिसीजन हैं जो वो चेंज हो जाएंगे। यानी ऑफ कोर्स अगर से आप अवेबिलिटी ऑफ ऑप्शन है आपके पास कि मैं चाहता तो कुछ और भी कर सकता था, मगर मेरे पास ऑप्शन नहीं था, है ना, तो इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। फॉर एग्जांपल, मगर अभी जो आप यूपीएससी कर रहे हो तो ये आपका फ्रीडम भी है। कैसे? फॉर एग्जांपल आप एसएससी भी तो कर सकते थे, आप हो सकता हो कि आप इंजीनियरिंग करके ही खुश रह जाते, या आप यूपीएससी कभी नहीं करते, ये तो फ्रीडम था। मगर क्या आपके पास जो भी आपने फैसला लिया उसके लिए अवेबिलिटी ऑफ ऑप्शन था? ऑफ कोर्स अगर से था तो वो आपका फ्रीडम है, अगर से वो नहीं था तो फिर ये डिटर्मिनिज्म है। तो इसी तरह कहते हैं कि डिटर्मिनिज्म तो है। उनसे पूछा गया कि क्या फिर आप जो इस तरह से डिफाइन कर रहे हो तो क्या कोई भी चीज़ें डिटर्मिनिज्म है ही नहीं? ये तीन ऑप्शन तो सबके पास होता है, कि नॉलेज तो सबके पास होता है, सही गलत का या जो भी कुछ वो कर रहा है। ये एब्सेंस ऑफ प्रेशर, ऑफ कोर्स बहुत सारे ये एब्सेंस ऑफ प्रेशर होता है कि हाँ ठीक है, बहुत हम में से बहुत सारे हैं जिनको पूरी क्या होती है, फ्रीडम होती है। फॉर एग्जाम्पल माई पेरेंट्स हैव गिवन फ्री हैंड, ओके गो डू एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, वी आर विथ यू। तो उन्होंने मुझे क्या दिया? एब्सेंस ऑफ, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। एबिलिटी ऑफ ऑप्शन, मेरे पास ऑप्शन भी है। सी मैंने 2024 में मेंस मैंने क्लियर नहीं किया, बट मेंस मैंने लिखा। मैं चाहता तो मेरे 4 अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं, मैं वो परस्यू कर सकता था, मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं कोई और चीज़ भी कर सकता हूँ। मगर मैंने टीचर एज अ अपना पैशन चुना। क्यों? ये मेरे पास ऑप्शन है। अब जो ये कुछ भी कर रहा हूँ ये मेरा फ्रीडम है। यानी डिटर्मिनिज्म के अंदर फ्रीडम एग्जिस्ट कर सकती है। और वो कैसे? डिटर्मिनिज्म है, इनसे पूछा गया, बोला हाँ भाई है। मगर ये डिटर्मिनिज्म जो है ना, ये एक्सटर्नल डिटर्मिनिज्म नहीं है। सी ये इंटरनल नेचर की वजह से डिटर्मिनिज्म है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ से गौर से समझना, वरना क्या होगा, इसका रियल एसेंस समझ में नहीं आएगा। पहला चीज़ क्या है, ये क्या कह रहे हैं, डिटर्मिनिज्म तो है मगर वो इंटरनल नेचर की वजह से, वो एक्सटर्नल नहीं है। इंटरनल नेचर की वजह से कैसे है, जी अभी बताते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा मोनैड, तो आपको थोड़ा मोड़ा याद आना शुरू हो जाएगा। हमने क्या कहा था कि मोनैड जो है ना, वो ऑफ कोर्स इसके अंदर तो इवोल्यूशन हो रहा है, मगर बाहर से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ सकता, बाहर से कोई भी चीज़ नहीं आ सकता। और हम लोग अल्टीमेटली बने किससे? मोनैड से। तो ये इंटरनल नेचर। फिर दूसरा चीज़, इसका मेन एसेंस क्या है? इसका मेन एसेंस ये है, सी आपके साथ कल क्या होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने आज क्या किया है, या आपने आज क्या किया है, ये डिसाइड करेगा कि कल आपके साथ क्या होगा। ये कहते हैं कि हम जितना, क्या कहते हैं, द लेस वी नो अबाउट अवर पास्ट द मोर अवर एक्शन विल बी डिटरमाइंड। कि हम जितना ज़्यादा कम अपने पास्ट के बारे में जानेंगे, हमारी फ्यूचर जो है, फ्यूचर एक्शन उतनी ज़्यादा डिटरमाइंड होगी।
अगर से आप चाहते हो कि इस डिटर्मिनिज्म से बचे, तो आप अपने पास्ट के बारे में जानो और उस पास्ट के अकॉर्डिंग अपने प्रेजेंट को सही करो। जैसे ही प्रेजेंट सही हो गया, फिर प्रेजेंट में फ्यूचर को देखकर प्रेजेंट में एक्ट करो। फिर क्या होगा कि आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएंगी, यानी तब आप अपने फ्रीडम का ज़्यादा अच्छा से एक्सरसाइज कर पाओगे। इसी को नकल किया है एक वेस्टर्न राइटर ने कि दोज हु रूल्ड योर पास्ट रूल्ड योर प्रेजेंट, दोज हु आर रूलिंग योर प्रेजेंट विल रूल योर फ्यूचर। कि जो आपके ऊपर पास्ट में रूल किया है वही आपके प्रेजेंट पे रूल करेगा, जो आपके प्रेजेंट पे रूल कर रहा है वही आपके फ्यूचर पे रूल करेगा। अगर से आप चाहते हो कि आप अपना फैसला खुद लो, आप इस फ्रीडम को एंजॉय करो, तो आपको अपने एक्शन को समझना होगा। द लेस वी नो अबाउट आवर पास्ट द मोर आवर एक्शन विल बी डिटरमाइंड। द मोर वी नो अबाउट आवर एक्शन, फिर उसके बाद क्या होगा, जितना ज़्यादा हम अपने एक्शन को समझ पाएंगे, उसे एनालाइज कर पाएंगे, उसे स्क्रूटनाइज कर पाएंगे, उतना ज़्यादा हमारा क्या होगा, हमारा एक्शन हमारे फ्रीडम को दिखाएगा, हमारे फ्रीडम को एक्सरसाइज कराएगा। तो अगर से हम अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो हमें अपने एक्शन को हमें अपने पास्ट के एक्शन को, अपने प्रेजेंट के एक्शन को समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग शेप करना होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेनी होगी। तो क्या डिटर्मिनिज्म है? हाँ है, मगर ये डिटर्मिनिज्म किसकी वजह से? इंटरनल नेचर की वजह से, एक्सटर्नल नेचर की वजह से नहीं। इंटरनल नेचर इन द सेंस दो, पहला तो कि ये मोनेट्स के सेंस में, दूसरा ये हमारे डिसीजन के सेंस में। फिर कहते हैं फ्रीडम है, ऑफ कोर्स फ्रीडम है, फ्रीडम है तो ऑफ कोर्स फ्रीडम है। फिर ऑफ कोर्स ये यहाँ पर भी थियोडेसी लाते हैं, गॉड्स का कंसेप्ट लाते हैं। किसी गॉड जो है ना, ये जो दुनिया बनाया है, ये जितने भी ऑप्शन हमें दिए हैं, ये जो वर्ल्ड बना है ना, ये बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड। गॉड के पास लाखों करोड़ों ऑप्शन थे कि कैसा दुनिया बनाया जाए, ऐसा दुनिया बनाया जाए, या ऐसा वर्ल्ड बनाया जाए, ऐसा वर्ल्ड बनाया जाए। उनके पास करोड़ों ऑप्शन थे, मगर जो सबसे बेहतर ऑप्शन था ना, गॉड ने उससे चूज करा और वैसा ही क्या बनाया, वैसा ही दुनिया बनाया। इन द सेम वे आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, और आपको जो सबसे सही ऑप्शन लगता है, वही जो सबसे ज़्यादा रीजनेबल ऑप्शन लगता है, वही चूज करते हो। तो आपके हर एक ऑप्शन जो भी चूज करते हो, उसके पीछे एक ना एक रीज़न होता है, प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीज़न, कि आप जो कुछ भी करते हो या जो कुछ भी होता है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। इसको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, वो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। और एक एग्जाम्पल लेते हैं किनका? जज का। एक जज है, इनके सामने एविडेंस लाया गया, ये एविडेंस को पढ़े और उस पर अपना रीजन अप्लाई किया, और उस रीजन के जरिए एक जजमेंट सुना है ना। अब इस चीज़ को इससे कनेक्ट करते हैं फ्रीडम से। इन्होंने एविडेंस पढ़ा, यानी इनको नॉलेज हो गया। अब इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं, कोई थ्रेट नहीं है कि आप अगर से ऐसा जजमेंट सुनाए तो आपको गोली मार दिया जाएगा, या फिर हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं, जजमेंट बदल दीजिए। तो इनके पास एविडेंस है, एविडेंस उन्होंने पढ़ा, उन पे रीज़न करा और उन पे जजमेंट सुनाया। अब जजमेंट अगर से उन्होंने रीज़न इसके एविडेंस के बेस पे सुनाया है, तो ऑफकोर्स ये क्या, उनका फ्रीडम होगा। एविडेंस क्या है? नॉलेज उनको दी गई, और वो उस नॉलेज के बेसिस पे क्या करा, उन्होंने ना एक जजमेंट सुनाया। तो ये क्या है? ये फ्रीडम है। अब अगर से कोई थ्रेट उनके पे आता या कोई ब्राइब आता, तो ये क्या होता? वो फ्रीडम नहीं होती, वो क्या होता? डिटर्मिनिज्म होता। मगर हमारे जितने भी एक्शन है, क्या कभी ऐसा होता है कि रैंडम कि हम लोगों के साथ जितनी भी चीज़ें होती है, पहले एक चीज़ होती है, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ होती है, यानी चीज़ें ऐसा कोई रैंडम नहीं होता है ना। सारी चीज़ें क्या होती हैं? काफ़ी वन बाय वन, यानी हमारा एक चीज़ दूसरी चीज़ को डिसाइड कर रहा होता है। तो अगेन, अगर से हमें अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज करनी है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अभी ही खुद को कंट्रोल करके अपने फ्यूचर को शेप करना होगा। यानी इतनी फ्रीडम तो है हमारे पास। डिटर्मिनिज्म के अंदर फ्रीडम को इस तरह से एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अगर से आप फिलॉसफी ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स बुक पढ़ने में आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती होगी, क्योंकि फिलॉसफी में जो सबसे बुरी बात है वो ये है कि इसके लैंग्वेज बहुत ही टफ होती है। मीनिंग के मीनिंग, और आप एक बुक से तो कभी भी इनकी सिलेबस कवर नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोगों ने एक काफ़ी कम्प्रहेंसिव नोट्स लॉन्च किया है। अगर से आप इंटरेस्टेड हैं, प्लीज़ मैं उसमें कमेंट्स में लिंक डाल दूंगा इसके, आप वहाँ से जाकर आप खरीद सकते हैं ना। थैंक यू। जय हिंद।